कोरोना से निपटने के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ भ्रम अभी भी सिर उठाकर सामने आ रहे हैं। जैसे लखनऊ से ये बात सामने आई है कि सीवर के पानी से संक्रमण का खतरा हो सकता है। एक और भ्रम इस बात को लेकर है कि कोरोना के मरीज के मरने के बाद उसकी लाश से भी संक्रमण का खतरा होता है। इस रिपोर्ट में हम आपके सामने इन्हीं तमाम बातों से जुड़ी सच्चाई रखने जा रहे हैं। देश में कोरोना का वायरस जितने रूप बदल कर आया है, उतने ही रूप बदल कर भ्रम भी सामने आए। आज हम कोरोना के नए स्ट्रेन की बात नहीं करेंगे, बल्कि भ्रम के नए स्ट्रेन को आपके सामने रखेंगे। पिछले 24 घंटे में लखनऊ से एक खबर आई। कहा गया कि कोरोना का वायरस अब हवा ही नहीं, पानी से भी फैलता है। SGPGI के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने 3 जगह से सीवर के पानी के सैंपल लिए थे। इनमें से एक जगह के पानी में कोरोना वायरस मिला। 19 मई को सीवेज सैंपल में वायरस की पुष्टि होने के बाद इसकी रिपोर्ट बनाई गई। ये रिपोर्ट NIV को भेजी गई है, जो ICMR को रिपोर्ट भेजेगा। पानी में मौजूद वायरस से संक्रमण फैलेगा या नहीं, ये अभी रिसर्च का विषय है। सच क्या है? क्या वाकई सीवर से कोरोना फैलता है? इसे लेकर हमने दिल्ली में एम्स के बड़े डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने कहा अभी इस बात के कोई पक्के सबूत नहीं है। भ्रम एक नहीं सैकड़ों है। पानी या सीवर के जरिए फैलना कोई एविडेंस नहीं है कि उससे फैलता है, तो इसलिए बिना एविडेंस का कहना सही नहीं होगा। लेकिन यह जो है एक अच्छा माध्यम सर्विलेंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हो सकता है कि केसेस को जो है मॉनिटर किया जाए थ्रू दिस सर्विलेंस। चीप है, सस्ता विधि है और इसको जो है लंबे समय तक किया जा सकता है। कुछ लोग इस बात को लेकर भी डरे रहते हैं कि कोरोना मरीज की मौत के बाद भी उसकी लाश से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसे लेकर दिल्ली एम्स में फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने साफ किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौत के 24 घंटे बाद वायरस नाक और मुंह के भीतर सक्रिय नहीं रहता। एम्स से डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कहना है कि कोरोना मरीजों की मौत के बाद 12 से 24 घंटे के अंतराल में 100 शवों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनकी अस्थियां या राख इकट्ठा करना सुरक्षित है, क्योंकि अस्थियों या राख से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है। भ्रम सिर्फ वायरस को लेकर ही नहीं है, वैक्सीन और वैक्सीन की सप्लाई को लेकर भी खूब है। अब मुंबई की ही बात सुनिए। BMC के कमिश्नर ने दावा कर दिया कि उन्होंने विदेश से वैक्सीन की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए, जिसके बाद उन्हें 1 करोड़ डोज के लिए 8 आवेदन हासिल हो गए। BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने 25 मई को खुद बताया था कि 1 बोली फाइजर एस्ट्राजेनेका और अन्य 7 बोली रूस की स्पुतनिक वैक्सीन सप्लाई करने के लिए लगी है। अब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर के प्रवक्ता ने बयान जारी करके कहा है कि ऐसी बोली लगाने के लिए कंपनी किसी को अधिकृत ही नहीं करती। फाइजर कंपनी ने दावा किया, एक प्रेस रिलीज दिया, बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर वैक्सीन सप्लाई करेंगे तो केंद्र सरकार के बिहाफ पे ही करेंगे। हमने किसी को भी फैसिलिटेटर या डिस्ट्रीब्यूटर या किसी भी राज्य सरकार से कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। तो मेरा सवाल है आयुक्त महोदय से और सत्ताधारी शिवसेना से कि आप लोग सिर्फ नौटंकी करेंगे, सिर्फ PR करेंगे। वैसे विदेश से वैक्सीन मंगाने की कोशिश पंजाब और दिल्ली में भी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियां फिलहाल भारत के किसी राज्य को सीधे वैक्सीन देने के लिए तैयार नहीं है। केजरीवाल इसे लेकर केंद्र पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आज उन्होंने युद्ध और बम वाले बयान से सबको चौंका दिया। बीजेपी ने उस पर तीखा पलटवार भी किया। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें, ऐसे थोड़ी होता है। आपने कहा कि जब पाकिस्तान से युद्ध होगा तो क्या यूपी अपनी टैंक बनाएगा और दिल्ली अपना हथगोले बनाएगा या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा केजरीवाल जी। दुख तो इस विषय का है जब पाकिस्तान से युद्ध होता है, जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है,
उस समय भी आप कहाँ बख्शते हैं हमें। और आज भी जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो आप इस युद्ध में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध को हम जीतें। ये सच है कि देश में वैक्सीन का संकट है, लेकिन ये भी सच है कि वैक्सीन पर सियासत खूब हो रही है। लेकिन राजनेता ये भूल रहे हैं कि वैक्सीन लेने के लिए भटक रहा आम आदमी सब कुछ सुन रहा है और सब कुछ देख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।